पढ़ने वाले बच्चों का एक सवाल हमेशा रहता है कि किस समय स्टडी करें, कौन सा समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, किस समय हम पढ़ें कि हम जो याद करते हैं वो ज़्यादा समय तक हम याद रख सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवर। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ऑफ बिहार में। हर रोज़ मैं इसी तरह की नई वीडियो लेके आता रहता हूं। आपको और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो हम जिस टाइम पढ़ना चाहें वही टाइम सबसे अच्छा होता है हमारे पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों से यह अक्सर सुनने को मिलता है कि वो सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, किस समय हम पढ़ें कि हम जो चीज़ भी याद रखते हैं वो ज़्यादा समय तक हम याद रख पाएँ। हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए, हमें सुबह पढ़ना चाहिए या शाम को पढ़ना चाहिए। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। अगर हम बात करें दिन में कि दिन में पढ़ना कैसा होता है, तो दिन में ज़्यादातर हमारा समय या तो स्कूल में बीत जाता है या हमें कॉलेज जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है या ट्यूशन जाना पड़ता है, और समय के साथ हमें खेलना भी पड़ता है और इसमें एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, और इसी में हमें अपना लंच भी करना होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन में हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम बहुत ही कम बचता है। फिर अगर बात करी जाए कि फिर क्या हमें रात में पढ़नी चाहिए, तो अगर रात में हम पढ़ते हैं तो रात में क्या प्रॉब्लम होता है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जब हम रात में पढ़ते हैं तो जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, और अगर हम इस नींद को नज़रअंदाज करके पढ़ भी लेते हैं तो अगले दिन हम काफ़ी लेट से जगते हैं, या अगर हम लेट से नहीं जगते हैं, समय पे ही जग जाते हैं, तो फिर हमें दिन भर नींद आती रहती है, या कभी कभी तो सर दर्द और चक्कर भी आने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रात का समय भी पढ़ने के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं है। फिर बात करते हैं हम कि शाम को पढ़ना चाहिए, तो शाम को पढ़ना कैसा रहेगा। शाम को जब आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो शाम के समय आपको बहुत सारे शोरगुल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो आपको डीजे की आवाज़ परेशान करती है, तो कभी कभी वाहन और मोटर का हॉर्न आपको डिस्टर्ब करता है। बच्चे खेल कूद के आवाज़ से आपको तो तंग करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आप उस समय हो जाते हैं जब आपके घर या अगल बगल में टीवी की आवाज़ें ज़ोर से कोई प्रोग्राम या न्यूज़ चैनल लोग सुनने लगते हैं। तो फिर अब बात आती है कि फिर हमें अब तो सुबह में ही पढ़ना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय को पढ़ने के लिए सबसे आदर्श समय बताया गया है, क्योंकि इस समय आपको किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। इस समय कोई डीजे नहीं बजाता और कोई न्यूज़ चैनल या कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखता है। वाहन और मोटर गाड़ी भी इस समय बहुत कम ही चलती है, इसलिए शोरगुल भी नहीं होता है। शांत वातावरण रहता है, प्रकृति की ताज़ी हवाएं हमारे शरीर को छूती हुई निकलती है, जिस वजह से हमारे मूड भी फ्रेश हो जाता है। इसलिए इस समय जो चीज़ भी हम पढ़ते हैं वो चीज़ हमें काफ़ी समय तक याद रहता है। यह बात साइंस से भी प्रूफ है कि जब हम सुबह में सोकर जगते हैं तो हमारा शरीर काफ़ी ऊर्जा इकट्ठा करता है, हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम मिल जाता है और बॉडी में पावर रीस्टोर हो जाता है। इसलिए इस समय हम जो भी स्टडी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छी तरह से ग्रहण करता है, और जो भी स्टडी हम
और जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से याद होता है और ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में याद रहता है। इसलिए यह बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट आपको जल्दी से याद नहीं होता है उसे सुबह में याद करने से उसे आप जल्दी से याद कर सकते हैं। फिर अब सवाल उठता है कि सुबह में हम कब से कब तक पढ़ें। तो सुबह में पढ़ने का सबसे आदर्श जो टाइम है वो सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक को बताई गई है। दोस्तों जाते जाते मैं आप लोग को एक बात बताना ज़रूर चाहूँगा कि सपने तो सब देखते हैं लेकिन मंजिलें तो उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में दम होता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है। वो ये नहीं देखते हैं कि दिन है या रात है, सुबह है या शाम है। उन्हें जब कभी 1 मिनट का भी समय मिल जाता है तो 1 मिनट को भी वो अपने पढ़ने में लगाते हैं। ये समय जो बताया गया है ये तो उन बच्चों के लिए बताया गया है सुबह का समय, ताकि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो इस समय पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदे होती है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना तो सुबह होती है और ना ही तो शाम होती है, ना दोपहर होता है और ना ही रात होती है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे हर एक अपने समय की कदर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई आपका प्रश्न है तो आप उसे हमें कमेंट करें। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और मोटिवेट करता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।